गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब लोग? गुड, वेरी गुड। अब हम आज फिजिक्स का अगला सेशन लेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेसिक टर्म्स जो फिजिक्स में होते हैं। सो रेडी? ओके। हमारा जो पूरा यूनिवर्स है वो दो चीज़ों से बना है। कौन सी दो चीज़ें? मैटर एंड एनर्जी। हमारा पूरा यूनिवर्स मैटर एंड एनर्जी से बना है। सो ये जो एनर्जी है, इज एनर्जी एक्साइटिंग? एनर्जी एक्साइटिंग है क्या? यस, ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि हमारे आजू बाजू में हमें बहुत सारे एनर्जी के फॉर्म्स दिखते हैं। वी ऑल आर सराउंडेड विद द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हम सब ने एनर्जी के कई प्रकार सुने हैं, कई फॉर्म्स हमने देखे हैं, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, हीट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, लाइट एनर्जी है। ये लिस्ट बहुत लंबी है। मतलब हमारे सराउंडिंग में अनेक फॉर्म्स में, डिफरेंट फॉर्म्स में क्या है? एनर्जी है। तो चलिए थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग एनर्जी। ठीक है? रेडी? ओके। सो सबसे पहली चीज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? कुछ हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। इमेजिन कीजिए कि आपके हाथ में एक हैमर है, हथौड़ा है, और हथौड़े से आप क्या कर रहे हो? किसी खिले को एक दीवार में आप उसको डाल रहे हो। तब क्या होगा? आप क्या करते हो? हथौड़े को एक हाइट पे अगर आपने पकड़ लिया, इमेजिन कीजिए फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये हथौड़ा है, इसको आपने एक हाइट पे पकड़ लिया, तो इस हाइट पे, इस हथौड़े में, इस हैमर में क्या हो जाएगा? एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी। कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाएगी इस हैमर में? इस हैमर में इस हाइट के ऊपर आने के बाद पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी, और इस एनर्जी के वजह से क्या होगा? ये हैमर, ये हथौड़ा, जो भी नेल है, खिला है, उसके ऊपर क्या करेगा? वर्क डन करेगा। ऐसे समझ में आया? मतलब इस हैमर में फिलहाल जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गई, वो किस वजह से स्टोर्ड हुई है? ड्यू टू द पोजीशन। किस वजह से? पोजीशन की वजह से। अब और एक एग्जाम्पल लेते हैं। फिलहाल कोरोना की वजह से हम क्या करते हैं? घर पे ही है, तो टीवी पे क्या चल रहा है? फिलहाल रामायण दिखा रहे हैं, महाभारत दिखा रहे हैं, और इन सब में क्या होता है? वॉर होता है, युद्ध है, और उसमें जो भी वो एक वॉर के लिए यूज कर रहे हैं, वो कौन सी चीज़ है? धनुष्य बाण है, बराबर है, तीर और कमान है। उसको आपने बहुत, मतलब बचपन में भी खेला होगा उसके साथ, तो वो कैसा दिखता है? एक ऐसी स्ट्रिंग होती है जो कि इस तरह के जो भी धनुष्य होता है उसको अटैच है, बराबर है। डायग्राम थोड़ी इधर उधर हो जाएगी, आप सिर्फ कंसेप्ट को याद करो। ये धनुष है, ये स्ट्रिंग है। आपको जब बाण चलाना होता है तब आप क्या करते हो? इस तरह से स्ट्रिंग को और उस बाण को पकड़ते हैं, फिर हम इस स्ट्रिंग को पीछे खींचते हैं। जैसे हम स्ट्रिंग को पीछे खींचेंगे, मतलब उस बाण को पकड़ के हम स्ट्रिंग को ऐसे पीछे खींचेंगे, तो क्या हो जाता है? जो भी स्ट्रिंग है वो स्ट्रेच हो जाती है बच्चों। जो भी स्ट्रिंग है वो क्या हो जाती है? स्ट्रेच हो जाती है। तो जो भी धनुर्धर है, मतलब जो भी वो धनुष्य बाण चलाने वाला है, वो क्या करता है? इस तरह से क्या करेगा? उस स्ट्रिंग को खींचेगा और निशाना लगा के
सिर्फ क्या कर देता है, उस एरो को छोड़ देता है। तो जैसे ही उस एरो को छोड़ा जाता है तो जो स्ट्रिंग स्ट्रेच होती है, स्ट्रेचिंग की वजह से उस स्ट्रिंग में क्या हो गया, स्ट्रेचिंग की वजह से उस स्ट्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गई। और जैसे ही हमने उस स्ट्रिंग को, उस एरो को छोड़ा है तो उस वजह से क्या हुआ, जो भी पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रिंग में थी उस वजह से जो भी एरो था उसके ऊपर क्या हुआ, वर्क डन हो गया। समझ रहे हो? मतलब पोटेंशियल एनर्जी किसी जगह पे अगर हमें दिख रही है तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं। एक तो रीजन हमने देखा पोजीशन हो सकता है, हैमर का एग्जांपल लिया, और अभी दूसरी चीज है कॉन्फ़िगरेशन, मतलब स्ट्रेचिंग है या कॉम्प्रेशन है। अगर हम और एक एग्जांपल से पोटेंशियल एनर्जी को समझना चाहें तो इमेजिन कीजिए एक आपके पास स्प्रिंग है, क्या है, स्प्रिंग है, और स्प्रिंग के दिस एंड को हमने एक ब्लॉक अटैच किया है। क्या किया है, ब्लॉक अटैच किया है। जैसे ही हम इस ब्लॉक को ऐसे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ प्रेस करेंगे तो हमारी जो स्प्रिंग थी वो क्या हो जाएगी, कॉम्प्रेस हो जाएगी। जो स्प्रिंग थी वो क्या हो जाएगी, कॉम्प्रेस हो जाएगी। और इस स्टेज में जब हमने उस ब्लॉक को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ऐसे पुश किया था, स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो गई है, और जैसे हमने ब्लॉक को छोड़ा तो क्या हो जाएगा, ब्लॉक राइट हैंड साइड की तरफ मूव हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो स्प्रिंग थी वो कॉम्प्रेस हो गई, उस वजह से इस कॉम्प्रेस्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से स्प्रिंग में क्या हो गई, एनर्जी स्टोर्ड हो गई। और जैसे ही हमने इस ब्लॉक को छोड़ा तो जो भी एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर थी उसने क्या किया, इस ब्लॉक पे वर्क डन कर दिया। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या, जो भी पोटेंशियल एनर्जी है वो किन दो चीज़ों की वजह से हमें दिख सकती है, एक तो पोजीशन की वजह से और दूसरी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। सो पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। चमक रहा है? बहुत आसान था, समझ लिया, याद आ गया पोटेंशियल एनर्जी किसे कहेंगे। ओके, गुड। अब बढ़ते हैं अगली एनर्जी की तरफ। उसके लिए एक एग्जाम्पल लेंगे। ये क्या है, बॉल है, बराबर। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टेशनरी बॉल एंड मूविंग बॉल? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेशनरी बॉल एंड मूविंग बॉल? ऑब्जेक्ट तो सेम है, बॉल ही है, एक बार स्टेशनरी है और एक बार मूविंग है। तो जो भी बॉल मूविंग स्टेज में है तो उसके पास और स्टेशनरी जब है बॉल, उन दोनों में क्या डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन स्टेशनरी बॉल एंड मूविंग बॉल। तो आप क्या कहोगे, सर जब बॉल मूव हो रहा है, जब भी बॉल मूव हो रहा है तो उसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। सो हम जो दूसरी एनर्जी सीखेंगे वो है काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी किस वजह से आएगी, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू मोशन। काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ड्यू टू मोशन, बराबर है। जब भी आप कोई कार देखते हो जो रोड पे मूव हो रही है तब उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, उसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी। जब भी आप रोड पे चलते हो, दौड़ते हो तो आपको पास जो भी एनर्जी आएगी वो कौन सी एनर्जी होगी, वो भी होगी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू मोशन। समझ रहे हो? आसान है, वेरी गुड। बढ़ते हैं अगली एनर्जी के फॉर्म की तरफ। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें चाहिए पानी, वाटर। आप जो छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, अगर हम
एक ग्लास ले लें, एक ग्लास में हम क्या करेंगे, ठंडा पानी लेंगे, कोल्ड वाटर, और दूसरे ग्लास में हम लेने वाले हैं हॉट वाटर। बराबर है, एक में ले लिया कोल्ड वाटर, दूसरे में ले लिया हॉट वाटर। अब हम अगर इन दोनों के बीच में का डिफरेंस बताना चाहे तो कैसे बता सकते हैं? हॉट वाटर और कोल्ड वाटर में क्या डिफरेंस आएगा? सर, जो भी हॉट वाटर है उसके पास कोल्ड वाटर से ज़्यादा हीट एनर्जी है। हॉट वाटर के पास कोल्ड वाटर से ज़्यादा हीट एनर्जी है। सो अगला फॉर्म हीट एनर्जी। गर्म पानी के पास ठंडे पानी से ज़्यादा हीट एनर्जी है। हमें पता है जब भी कोई चीज़ हम जलाते हैं, सपोज लकड़ी ले ली जाए या पेट्रोल डीजल ले लिया जाए, जब भी कोई लकड़ी हम जलाते हैं तब हमें क्या मिलती है? हीट एनर्जी मिलती है। कौन सी एनर्जी मिलती है? हीट एनर्जी। और जो भी ये हीट एनर्जी है इसको हम मेजर्ड करते हैं कैलोरीज में। किसमें? कैलोरीज में। आपको पता है एक कैलोरी हीट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? 1 कैलोरी हीट, 1 कैलोरी हीट मतलब कितनी एनर्जी होगी? 1 कैलोरी हीट मतलब कितनी एनर्जी है? सो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 gram of water by 1 degree Celsius। इसका मतलब 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर अगर हमें 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो उसके लिए हमें कितनी हीट एनर्जी देनी है? तो वो होगी 1 कैलोरी हीट एनर्जी। फिर से समझिए, 1 कैलोरी हीट एनर्जी मतलब कितनी एनर्जी? 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर, पानी कितना लिया है? 1 ग्राम। तो 1 ग्राम जो पानी है, वाटर है, उसका टेम्परेचर हमें अगर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? उसको हम कहेंगे हीट एनर्जी। उसको हम कहेंगे हीट एनर्जी। बात समझ रहे हो? जो हीट एनर्जी है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एनर्जी का। हीट एनर्जी एक स्मॉलेस्ट यूनिट है एनर्जी का। कैलोरी और जूल में, जूल इज अ एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। जूल क्या है? एसआई यूनिट है एनर्जी का। ओके ओके। अगर हमने इन दोनों के बीच का रिलेशन जान ले तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। 1 कैलोरी माने 4.2 जूल। जूल इज एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। जूल इज एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। यहाँ तक समझे बच्चों? हमने अब तक एनर्जी के 3 फॉर्म देखे हैं। पहला कौन सा था? पोटेंशियल एनर्जी। तो बताओ बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है बिकॉज ऑफ द पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा फॉर्म था काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किस वजह से है? काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। और थर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी हीट एनर्जी। हीट एनर्जी। यहां तक समझे? गुड। अब जाएंगे अगले फॉर्म की तरफ। अब जाएंगे हम अगले फॉर्म ऑफ एनर्जी की तरफ जिसका नाम है केमिकल एनर्जी।
केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, ये जो केमिकल एनर्जी है वो सब्सटेंस में स्टोर्ड होती है। केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन सब्सटेंस एंड रिलीज ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन। ये जो केमिकल एनर्जी होती है वो सब्सटेंस के अंदर होती है स्टोर्ड, और जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तब वो क्या होती है, केमिकल एनर्जी रिलीज होती है। अगर हम पेट्रोल को पकड़ लें, पेट्रोल में एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, लेकिन जब पेट्रोल बर्न होता है तब जाके वो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। हम सबको पता है बर्निंग इज अ केमिकल रिएक्शन, बर्निंग इज अ केमिकल रिएक्शन। जब भी पेट्रोल मतलब केमिकल बर्न होगा, मतलब केमिकल रिएक्शन होगी, तब जाके क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, जिसे हम कहेंगे केमिकल एनर्जी। हम सब हर रोज खाना खाते हैं। हम जब भी खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो थोड़ा सोचिए, जो भी हम खा रहे हैं फूड है वो किस फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन अ फूड, और फूड एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में आएगी। जो भी फूड होता है वो हमारे बॉडी के लिए फ्यूल की तरह एक्ट करता है। जैसे हम खाना खाते हैं हमारे बॉडी में एनर्जी आ जाती है। तो कौन सी फॉर्म वाली एनर्जी होगी फूड में, करेक्ट, केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, केमिकल एनर्जी। ये सुनने में थोड़ा आपको अजीब लगेगा, लेकिन हम हर रोज़ तो केमिकल ही तो खा रहे हैं। अब जो भी सब्जी आ रही है उसको तो हम सब केमिकल उसके ऊपर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, उसके बाद वो सब्जियां हमारे घर तक पहुंच रही है। छोड़े उस बात को, लेकिन फूड हमारे बॉडी को क्या करता है, एनर्जी देता है, और वो है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को हम मेजर्ड करते हैं कैलोरीज में। किसमें, कैलोरीज में। अब आपको शायद से ऐसा लग सकता है, सर हीट एनर्जी भी हम कैलोरीज में मेजर कर रहे थे और यहाँ पे केमिकल एनर्जी भी कैलोरीज में मेजर कर रहे हैं, मतलब दोनों ही एनर्जी सेम है क्या? नहीं बच्चों, थोड़ा सा वीडियो फिर से थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिए। जब भी मैंने हीट एनर्जी के बारे में कैलोरी बता रहा था, हीट एनर्जी का यूनिट कैलोरी बता रहा था, तब मैंने स्मॉल सी लिखा था। अब केमिकल एनर्जी का जो एसआई यूनिट केमिकल एनर्जी का जो यूनिट लिख रहा हूं, उसके लिए मैंने कैपिटल सी लिखा है। हीट एनर्जी मतलब कौन सी एनर्जी थी? 1 कैलोरी हीट एनर्जी मतलब मैंने कहा था 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, वो स्मॉल यूनिट है एनर्जी का बच्चों। हीट एनर्जी बहुत छोटी होती है और केमिकल एनर्जी, फूड एनर्जी उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। मतलब अगर हम देख ले 1 फूड कैलोरी is equal to 1000 calories of heat energy। वन फूड कैलोरी मतलब लगभग कितना है? 1000 कैलोरीज ऑफ हीट एनर्जी, जिसे हम 1 किलो कैलोरी भी कह सकते हैं। मतलब 1 फूड कैलोरी इज इक्वल टू 1 किलो कैलोरी होता है। ओके, अभी जब भी आप कोई मार्केट में से कोई फूड प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स में अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो पर्टिकुलर फूड कंटेंट आप जब लोगे, खाओगे, तब आपके बॉडी को कितनी एनर्जी मिलेगी, कितनी एनर्जी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने ये जूस पैकेट देख लिया तो वहाँ पे
देखिए सब न्यूट्रिशनल फैक्ट्स पर 100 ml लिखा है। आप जब घर पे भी ऐसे चीज़ें लाओगे तो एक बार देख लीजिए वो पर्टिकुलर चीज़ के वजह से आपको कितनी एनर्जी मिलने वाली है। तो इस फूड पैकेट पे लिखा है, अगर आप ये 100 ml का पैकेट जो इसमें जूस है उसको अगर आप पियोगे तो आपके बॉडी को मिलने वाली है 56 किलो कैलोरी इतनी एनर्जी। कितनी? 56 किलो कैलोरी इतनी एनर्जी। ये फूड प्रोडक्ट है, मतलब इसमें कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी है। जैसे आप ये चीज़ पियोगे तो आपके बॉडी को कितनी एनर्जी मिलने वाली है? इस पैकेट के हिसाब से 56 किलो कैलोरी इतनी हीट एनर्जी आपको, इतनी एनर्जी आपके बॉडी को मिलने वाली है। ओके, क्या आपको पता है एक बनाना खाने से आपको कितनी एनर्जी मिलेगी? एक जब आप बनाना खाओगे तो आपको 100 कैलोरीज इतनी एनर्जी मिलती है। अगर एक कप आपने दूध पी लिया तो आपको 150 कैलोरीज एनर्जी मिलती है। और आप जब अभी आपका टीन एज चल रहा है तो टीन एजर्स के लिए एवरेजली कितनी एनर्जी पर डे चाहिए? कुछ पता है? टीन एजर्स के लिए हमें चाहिए 2000 फूड कैलोरीज। कितने? 2000 फूड कैलोरीज, मतलब कितने? 2000 किलो कैलोरीज ऑफ हीट एनर्जी। तो कितना इंटरेस्टिंग चल रहा है। हर रोज़ खाना खा रहे हैं लेकिन हमें कौन सी चीज़ खाने से कितनी एनर्जी मिलेगी, हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है। जब भी हम उस रिक्वायरमेंट से ज़्यादा या कम खाना खाते हैं तब उस हिसाब से हमारे बॉडी के ऊपर हमें क्या दिखते हैं? इम्पैक्ट दिखता है। अगर ज़्यादा खाना खा लिया तो हम लेजीनेस फील करते हैं, बॉडी में बहुत ज़्यादा लेजीनेस आ जाता है। कम खाने से भी हमारा फोकसिंग कम रहता है। जितना हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, उस हिसाब से हमें फूड लेना है, मतलब केमिकल एनर्जी लेनी है। अब ये लेक्चर सुनने के बाद शायद आज से हर एक बच्चा जो भी फूड प्रोडक्ट खाएगा तो उसके ऊपर एक बार तो देखेगा ही कि ये चीज़ खाने से मेरे बॉडी को कितनी एनर्जी मिलने वाली है। आप कोई पार्ले जी का अगर बॉक्स पकड़ ले तो उसमें जो भी बिस्किट्स है उसको खाने से कितनी एनर्जी मिलेगी, या कोई वेफर्स आप ले रहे हो, हर एक फूड प्रोडक्ट पे जहाँ पे भी आप पिछले जहाँ पे भी हम प्राइस देखते हैं वहीं पे सब डिटेल्स दी होती है कि इतना कंटेंट खाने से कितनी एनर्जी मिलेगी। तो है ना एनर्जी इंटरेस्टिंग, बराबर। इस वजह से हम आज बेसिक में डिस्कस कर रहे हैं एनर्जी के बारे में, क्योंकि हर चीज़ में एनर्जी है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमारे हर जगह पे मौजूद है। हम जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे हर जगह पे हमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दिखते हैं। अब तक हमने देख लिए पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी और केमिकल एनर्जी। अब हमें देखना है अगला फॉर्म, नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसका नाम है लाइट एनर्जी। लाइट, तो लाइट का सोर्स क्या है बच्चों? सर सन एक सोर्स है, बल्ब भी है, टॉर्च भी है, ये सब क्या है? लाइट के सोर्स हैं। और हमें कोई भी चीज़ उसी वक्त दिखती है जब उस चीज़ के ऊपर कहीं से भी लाइट गिरती है। अभी ये जो वीडियो लेक्चर आप देख रहे हो ये भी उस वजह से पॉसिबल हो रहा है क्योंकि मेरे ऊपर क्या हो रहा है? लाइट गिर रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वो कैमरे की तरफ आ रही है और उस रिकॉर्डिंग के बाद आप वहाँ पे अपने मोबाइल पे उसको देख पा रहे हो। अगर आप इमेजिन कर ले यहाँ पे लाइट नहीं होती तो मैं आपको दिखता भी नहीं,
बराबर है। मतलब कोई भी चीज़ हमें तभी दिखती है जब उसके ऊपर लाइट गिरती है। अभी जब हम समर के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? समर, उन्हाळा। बाळांनो, उन्हाळा, उन्हाळ्यामध्ये काय असतं? ऊन जास्त असतं, बरोबर। बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा सन की जो लाइट एनर्जी है वो अर्थ पे आ रही है, उस वजह से हमें बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी मिल रही है। सो लाइट एनर्जी भी क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। समझे? ओके। अब अगला फॉर्म। तो बच्चों, ये जो वीडियो लेक्चर चल रहा है वो कौन सी चीज़ होगी कि जिस चीज़ की वजह से या जिस एनर्जी की वजह से आप ये वीडियो लेक्चर सुन पा रहे हैं? ध्यान से देखिए। हाँ, मैं सुनिए बहुत अच्छे से, मैं क्या पूछ रहा हूँ। ऐसी कौन सी एनर्जी होगी कि जिस एनर्जी के वजह से आप ये वीडियो लेक्चर सुन पा रहे हैं? करेक्ट, साउंड एनर्जी। कौन सी एनर्जी? साउंड एनर्जी। साउंड, हम जब बातें करते हैं, कुछ बोलते हैं, तब साउंड प्रोड्यूस होता है, मतलब साउंड एनर्जी क्रिएट होती है। हम जब म्यूज़िक सुनते हैं, मोबाइल पे सुनते हैं या हमारे पास म्यूज़िक सिस्टम होती है, वहाँ पे हम म्यूज़िक सुनते हैं। जब भी हम साउंड के बारे में सुनेंगे या फिर साउंड के बारे में सोचेंगे, तब साउंड क्या है? एनर्जी है। जब भी हम बोलते हैं तब बच्चों एक बार क्या करना, जब भी आप बोलोगे तो अपना हाथ यहाँ पे गले पे रखना है। जैसे आप बोलते हो आपको लगेगा कि यहाँ पे कुछ तो वाइब्रेट हो रहा है। क्या हो रहा है? वाइब्रेशंस हो रहे हैं, वाइब्रेशंस। जब भी आप म्यूज़िक सुनोगे, जो भी हमारा स्पीकर सिस्टम है, साउंड सिस्टम है, उस स्पीकर पे आप एक बार हाथ रखिए। जब म्यूज़िक चल रहा है तब तो आपको फील होगा, क्या फील होगा? कि वहाँ पे जो स्पीकर है वो वाइब्रेट हो रहा है। मतलब जो भी ये साउंड एनर्जी है वो किस वजह से होती है? साउंड एनर्जी वाइब्रेशन की वजह से होती है। जो भी चीज़ वाइब्रेट होती है वो साउंड प्रोड्यूस करती है। कोई एग्जाम्पल आपको याद है? गिटार होता है, जब भी आप उस स्ट्रिंग को छेड़ोगे, उस स्ट्रिंग को मूव करोगे, तब वो स्ट्रिंग वाइब्रेट होती है और साउंड प्रोड्यूस होता है। और तबला ले लीजिए, जब उसके ऊपर हम हाथ को ऐसे मारते हैं तो वो क्या होता है? उसका सरफेस वाइब्रेट होता है। जब भी इस दुनिया में कोई चीज़ वाइब्रेट होती है तब वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है। हमारे दिल की धड़कन भी, धक धक धुक धुक जो भी है वो भी बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन है। सो वाइब्रेशन की वजह से साउंड एनर्जी होती है। समझ रहे हो? अब अगला फॉर्म जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अभी इसके बारे में क्या बोले? हम जो भी चीज़ घर में यूज़ करते हैं, मोबाइल है या फ़ैन है, टीवी है, फ्रिज है, हर जगह पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ बनती है? पावर स्टेशंस पे बनती है। वहाँ से केबल्स के द्वारा हमारे घर तक आती है। फिर हमारे घर में भी जो क्या होते हैं, बहुत सारे केबल्स होते हैं और हम अलग अलग इक्विपमेंट्स जो भी यूज़ करते हैं घर में, वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बेस ही तो है। अभी आप जो ये लेक्चर देख रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं या लैपटॉप पे देख रहे हैं, उसके लिए भी तो क्या चाहिए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। मोबाइल में बैटरी होती है, उस बैटरी को आप क्या करते हो? इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही तो प्रोवाइड करते हो, उस वजह से वो चार्ज होती है। और जब वो चार्ज होती है मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, तब जाके मोबाइल चलता है, लैपटॉप चलता है या फिर घर में जो भी बाकी चीज़ें हैं वो सब चलती है। सो इन शॉर्ट, हमारे सराउंडिंग में
इस यूनिवर्स में हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं वहाँ हमें अलग अलग एनर्जी के फॉर्म्स दिखाई देते हैं। कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, एक बार फिर से हम उसको रिवाइज कर लें। पहला फॉर्म हमने डिस्कस किया था एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मोशन, हीट एनर्जी बर्निंग की वजह से, केमिकल एनर्जी जो सब्सटेंस में होती है स्टोर्ड, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तब हम उस एनर्जी को बाहर आता हुआ देख सकते हैं। जो भी हम फूड खाते हैं वो भी केमिकल एनर्जी है। उसके बाद लाइट एनर्जी है और साउंड एनर्जी है। साउंड है तभी तो बातें कर रहे हैं, अगर साउंड नहीं होता तो ये वीडियो लेक्चर कैसे चलता, ऐसे चलता। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये अलग अलग एनर्जी के फॉर्म्स है। और हम सब ने 10th तक ये तो सीख लिया है कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन सिंपली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड है। इसको हमने क्या कहा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके लिए हमें बहुत सारे एग्जाम्पल पता है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते। अगर हमने वाटर को किसी माउंटेन पे स्टोर्ड कर लिया, वाटर को, पाणी को एक माउंटेन पे हमने डॅम कन्स्ट्रक्ट करके धरण बांधला आपण आणि पाण्याला काय केलंय, अडवलंय। डॅम कन्स्ट्रक्ट करके हमने वाटर को एक जगह पे क्या किया है, स्टोर्ड किया। तो उसमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी बच्चों, उसमें आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि जो भी वाटर स्टोर हो जाता है माउंटेन पे, मतलब एक हाइट पे है, तो उसमें आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही हम उस वाटर को वो जो भी डोर से वहाँ से रिलीज़ करते हैं और जैसे ही वो वाटर नीचे आता है तब वो मूव होता है। आपको इमेजिन हो रहा है, डैम आपको इमेजिन करना है, वाटरफॉल, वाटर जैसे ही ऊपर से नीचे आएगा उस जो भी पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और जैसे ही वो वाटर नीचे गिरता है, अगर हमने नीचे टरबाइन्स रख दिए तो टरबाइन के ऊपर जब भी वो वाटर गिरेगा तो क्या होगा बच्चों, टरबाइन घूमेगा। मतलब क्या होगा, जो भी काइनेटिक एनर्जी थी वाटर की वो किसके लिए यूटिलाइज हो रही है अभी, टरबाइन को घुमाने के लिए। जैसे ही टरबाइन घूमेगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। जो पावर स्टेशन होते हैं वहाँ पे भी इस तरह से एनर्जी हम क्रिएट करते हैं। और एक बार इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाए तो वो एनर्जी हमारे घर तक आती है। घर तक आने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे लाइट ऑन हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। अगर हमने स्पीकर सिस्टम ऑन कर दी, म्यूजिक सुनना है, तब कन्वर्ट हो गई साउंड एनर्जी में। समझ रहे हो, जब भी हम टीवी देखते हैं तब साउंड एनर्जी और हम कहेंगे लाइट एनर्जी हमारे तक आती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एंड लाइट एनर्जी। इसका मतलब एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। तो ये था एनर्जी का बेसिक। ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, मतलब आज के बाद अगर आपको कोई पूछ ले, कोई भी एग्जाम्पल आपके आजू बाजू में रखा जाए और आपको अगर पूछा जाए कि बताइए इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आपको कौन से एनर्जी के फॉर्म्स दिखते हैं, कौन से एनर्जी के फॉर्म्स दिखते हैं, तो आप शायद उसको बता पाएंगे। ओके, एक एग्जाम्पल मैं आपको पूछता हूँ बच्चों, अगर कोई पंछी उड़ रहा है, पक्षी उडतोय हवेमध्ये, त्यावेळेस त्याच्याकडे कोणते एनर्जीज असतील। मीन पंछी, कोई भी पंछी अगर हवा में उड़ रहा है तो वो क्या ज़मीन पर तो नहीं उड़ेगा, एक हाइट पे होगा। पक्षी उडताना एका हाईटवरती उडणार ना, मग त्यावेळेस त्याच्याकडे कोणत्या कोणत्या एनर्जीज असतील। तो हवेत उडणार आहे, मग त्यावेळेस त्याच्याकडे असणार काइनेटिक एनर्जी। अगर पंछी उड़ रहा है मतलब उसके पास तो 100% काइनेटिक एनर्जी होगी।
और कौन सी एनर्जी हो सकती है? पंछी एक हाइट पे होता है, हाइट माने पोटेंशियल एनर्जी। मतलब क्या, जब भी अगर कोई पंछी उड़ रहा है तब उसके पास दो एनर्जीज है, काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। ये दोनों एनर्जीज को मिला के बन जाती है मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी। समझ रहे हो? अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बारे में आपको सोचना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है कि उस एग्जाम्पल में आपको कौन से एनर्जी के फॉर्म दिख रहे हैं। और वो सवाल है, एरोप्लेन है जो हवा में जा रहा है, विमान उड़ते, एरोप्लेन हवा में से जा रहा है, तब उस एरोप्लेन के पास कौन से एनर्जी के फॉर्म्स होंगे, उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो सवाल सबके समझ में आ गया? क्या सवाल था? एरोप्लेन हवा में जा रहा है, अच्छे से देखना, अच्छे से सोचना, तब उसके पास कौन से एनर्जी के फॉर्म्स हमें दिखते हैं। ये अब हर एक बच्चे के ऑब्जर्वेशन पे जाएगा। वो बच्चा उस चीज़ को कैसे देख रहा है, प्लेन हवा में से जा रहा है तब उसके पास कौन से एनर्जी के फॉर्म्स है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके, अगले लेक्चर में इसके आंसर में क्लास में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं बेसिक्स ऑफ फिजिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।